नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेक्स रिजर्व की। इसमें एक जबरदस्त रिकॉर्ड तोड़ उछाल आया है। तो चलिए आज इसी पूरी कहानी को डिकोड करते हैं, आखिर हुआ क्या है। सबसे पहले इस नंबर को देखिए, $693.31 बिलियन। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है दोस्तों, ये एक बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा है और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक नई ऊंचाई है। हमारा खजाना भरता ही जा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई इस जबरदस्त उछाल के पीछे का गोल्डन सीक्रेट क्या है, राज क्या है। जैसा कि स्लाइड पर हिंट मिल ही रहा है, इस पूरी कहानी का असली हीरो है सोना। जी हाँ, गोल्ड। तो चलिए अब जरा इस मिडास टच के पीछे की कहानी को समझते हैं। देखते हैं कि सोने ने ऐसा क्या कमाल कर दिया कि हमारा रिजर्व आसमान छूने लगा। अब ये देखिए, ये बात बहुत दिलचस्प है। सिर्फ एक हफ्ते में जो टोटल $4.36 बिलियन की बढ़ोतरी हुई, उसमें से सबसे बड़ा हिस्सा करीब $2.62 बिलियन सिर्फ और सिर्फ सोने की कीमत बढ़ने से आया। आप इस चार्ट में साफ साफ देख सकते हैं, आधे से भी ज्यादा। तो सवाल उठता है, ऐसा हो क्यों रहा है? जवाब इस कोट में छिपा है। देखिए, जब भी दुनिया भर के बाजारों में उथल-पुथल होती है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी होती है, तो इन्वेस्टर्स एक सेफ ऑप्शन की तरफ भागते हैं। और वो सेफ ऑप्शन क्या है? सोना। इसीलिए इसकी कीमत बढ़ जाती है। और सोने की बढ़ती कीमतों का ये जो गहरा विश्लेषण है, ये जानकारी हमें दे रहे हैं कमल कृष्ण जी, जिन्हें इस सब्जेक्ट की आप कह सकते हैं बेहतरीन नॉलेज है। वैसे इस तरह की जो आर्थिक जानकारी होती है ना, ये बैंकिंग सेक्टर के प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, खासकर उनके लिए जो JAIB, CAIB और प्रमोशनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो एक ज़रूरी सूचना, अगर आप बैंकर हैं और JIIB, CAIB या प्रमोशनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो नीचे दिए गए लिंक से हमारी मोबाइल एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। इससे आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स और जो भी नए ऑफर्स हैं, उनकी जानकारी फौरन मिल जाएगी। चलिए अब वापस आते हैं भारत के फॉरेक्स रिजर्व पर। सोना तो कहानी का एक अहम हिस्सा है, पर सिर्फ सोना ही नहीं है। अब हम नजर डालेंगे इस रिजर्व के अंदर मौजूद दूसरे बड़े प्लेयर्स पर। ये टेबल एकदम क्लियर पिक्चर देती है। हमारे फॉरेक्स रिजर्व में 4 चीजें हैं। सबसे बड़ा हिस्सा है फॉरेन करेंसी एसेट्स यानी FCA, जो $559 बिलियन से भी ज्यादा है। फिर आता है $110 बिलियन का हमारा गोल्ड रिजर्व। उसके बाद है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स या SDR, और आखिर में IMF के साथ हमारी रिजर्व पोजीशन। तो ये फॉरेन करेंसी एसेट्स या FCA हैं क्या? असल में ये रिजर्व का वो सबसे बड़ा हिस्सा है जिसमें $, यूरो, पाउंड और येन जैसी विदेशी मुद्राएं होती हैं। और क्योंकि इन करेंसीज की वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है, तो FCA की वैल्यू भी लगातार बदलती रहती है। ठीक है, इतना सब तो समझ आ गया, पर सवाल ये है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है? एक मजबूत रिजर्व होने की असली ताकत क्या है? Why does this matter? इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये नंबर है, 11 महीने से ज्यादा। RBI का कहना है कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार इतना है कि हम 11 महीने से भी ज्यादा के इंपोर्ट का बिल चुका सकते हैं। सोचिए, ये किसी भी बाहरी आर्थिक झटके से बचने के लिए कितना बड़ा सेफ्टी नेट है। और ये स्लाइड तो इसे और भी शानदार तरीके से समझाती है। एक मजबूत फॉरेक्स रिजर्व के ये 5 स्तंभ है। पहला, इंपोर्ट सिक्योरिटी, जरूरी सामान खरीदने के लिए हमारे पास डॉलर की कमी नहीं होगी। दूसरा, एक्सटर्नल स्टेबिलिटी, ये रुपए को गिरने से बचाता है। तीसरा, ये किसी भी संकट में देश के लिए एक शील्ड, एक ढाल का काम करता है। चौथा, इससे विदेशी इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ता है। और पांचवा, ये दुनिया के सामने हमारी आर्थिक ताकत को दिखाता है। आइए अब जरा इस रिपोर्ट ऊंचाई तक पहुंचने के सफर पर भी एक नजर डाल लेते हैं। इसका हाल का इतिहास काफी दिलचस्प रहा है। ये टाइमलाइन देखिए, पूरी कहानी साफ हो जाती है। 2022 में जहां रिजर्व में $71 बिलियन की बड़ी गिरावट आई थी, वहीं 2023 में $58 बिलियन की शानदार वापसी हुई। 2024 में $20 बिलियन और जुड़े और 2025 में तो अब तक लगभग $48 बिलियन का जबरदस्त इजाफा हो चुका है। व्हाट अ कमबैक। तो आखिर में एक बड़ा सवाल, जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, हमारे इस विशाल खजाने के लिए अगला बड़ा माइलस्टोन क्या होगा? क्या हम $700 बिलियन का आंकड़ा पार करेंगे या फिर उससे भी आगे जाएंगे? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।
देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार।